कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि जो नॉन फाइलर्स होते हैं उनका टैक्स किस तरीके से चोरी हो रहा है और उनको जो है वो नॉन फाइलर रहने की वजह से जो है वो हालांकि डबल टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सारा का सारा टैक्स जो है वो चोरी हो जाता है। लेकिन आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग जो फाइलर हो चुके हुए हैं उनको किन किन चीज़ों को जो है वो फेस करना पड़ता है और वो जो है वो किस तरीके से नुकसान में है, ताकि आप ये दोनों वीडियोस को देख के कंपेरिजन कर सकें कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर आप नॉन फाइलर रहते हैं तो उसमें जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो नुकसान की फॉर्म में फेस करनी पड़ रही हैं। नंबर 1 पे जो फाइलर होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो फाइलर है वो हर लिहाज से डॉक्यूमेंटेड है और उसमें जो है वो कोई भी चीज़ अगर गलत लिखता है या डिक्लेयर नहीं कर पाता या उसके बारे में जो है वो उसकी टैक्स रिटर्न में जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो FBI की तरफ से जो है वो नोटिस फेस करना पड़ता है, और नोटिस फेस करने के साथ ही जो है वो एक मुलजम की तरह जो है वो FBI के कटहरे में खड़ा हो जाता है। जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको इस चीज़ की कोई चीज़ जो है वो फेस करनी नहीं पड़ती क्योंकि वो FBI के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और आज की डेट तक जो है वो FBI ऐसा कोई मैकेनिज्म बना ही नहीं सका जिसके तहत जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट ले सके। क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों एक इनिशिएटिव लिया था कि हम सिम ब्लॉक करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है वो एक स्टेज के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आ गया, लेकिन उसमें PTA ने भी जो है वो रिफ्यूज कर दिया। ये जो नॉन फाइलर है जिनकी लिस्ट जो है वो जो जारी कर दी थी FBI ने, और वो लिस्ट अगर किसी को चाहिए तो वो अपना कमेंट में जो है वो मेरे से रब्ता कर सकता है, मैं उसको वो लिस्ट दे दूंगा कि नॉन फाइलर्स की 6.5 लाख के करीब जो वो नॉन फाइलर्स हैं उनकी जो लिस्ट बनी है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन ये जितने भी लोग जो है वो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर जो है वो FBI किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि वो FBI के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं होते। दूसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितने लोग फाइलर हैं उनको अपनी ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो बैंक से रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो सैलरी से रिलेटेड है, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, जितने भी उनकी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी उनकी इनकम है, उनका रिकॉर्ड जो है वो 6 साल तक के टाइम के लिए उनको संभाल के रखना पड़ता है। ये एक बहुत बल्कि रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि इस टेन्योर में उन्होंने जितनी भी परचेजिंग की है, जितनी भी सेलिंग की है, जो कुछ भी किया है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो उनको मेंटेन करना पड़ता है, और उस रिकॉर्ड को जो है वो 6 साल तक अपने पास रखना पड़ता है क्योंकि FBI वाले जो है वो किसी भी टाइम पे जो है वो 6 साल तक की जो पहले की चीज़ है वो हमसे पूछ सकते हैं। उस शख्स को जो कि टैक्स पेयर है, जो कि फाइलर है, वैसे कोई भी चीज़ अगर उससे मिसप्लेस हो जाती है, वो बाइंग की है, उसने कोई सेलिंग की है, कोई बिजनेस की है, अगर उसमें से मिसिंग है और उन्होंने पूछ लिया है और उसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसमें भी जो है वो आपको नोटिस और पेनल्टी की फॉर्म में जो है वो फेस करना पड़ता है FBI। तीसरे नंबर पे इसमें यह है कि जो गेन टैक्स है प्रॉपर्टी का, जो कि एक शख्स अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी लेता है और उसको 15 लाख की बेचता है और वो उससे 5 लाख रुपए इनकम हासिल करता है, जितने भी टैक्स फाइलर हैं वो जब प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं उनको परचेजिंग के टाइम पे भी डिक्लेयर करना पड़ता है, सेलिंग के टाइम पे भी जो डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसमें जो है वो अब उसको जब सेल करते हैं प्रॉपर्टी को, जाहिर बात है वो प्रॉफिट के ऊपर बिकती है तो उसके ऊपर उनको गेन टैक्स भी देना पड़ता है। जबकि जो नॉन फाइलर है उसको गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको सिर्फ 236C का एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है जो कि विदहोल्डिंग टैक्स होता है, और उसको जो है वो FBI वाले हर सेलर से लेते हैं। 6% नॉन फाइलर का वो रेट है, वो उसको पे करना पड़ता है और उसके बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब गेन टैक्स क्या होता है, गेन टैक्स किसने किस तरीके से पे करना है और किस हिसाब से पे करना है, उसका लिंक आप ये वीडियो में देख सकते हैं। गेन टैक्स के बारे में मैंने बड़ा डिटेल में बताया। उसके बाद अगला जो डिसएडवांटेज है फाइलर होने का ये है कि अगर फाइलर किसी भी हवाले से जो है वो कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसको जो है वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कल को अगर कोई चीज वो प्रॉपर्टी परचेज करता है या वो कोई एसेट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अगर वो कैश में ट्रांजैक्शन का तो उसमें जो उसका बैंकिंग चैनल होता है उसको जो है वो नहीं डील कर पाता, तो उसमें FBI वाले उससे जब मनी ट्रेल मांगते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रही होती उसके एक्सपेंसेस को, उसके एसेट्स को, और जब वो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा होता है तो कैश को जस्टिफाई करना FBI के नजदीक सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वो कैश की किसी ट्रांजैक्शन को ऑन ही नहीं करने देते। वो कहते हैं जी आपने बैंकिंग चैनल क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इवन अदरवाइज जो है वो लॉ मौजूद है कि अगर 50,000 से ऊपर आप कोई परचेजिंग करते हैं किसी भी वाले से तो आपने अपने बैंकिंग चैनल के जरिए ही पेमेंट करनी है। तो इस हवाले से जो है वो फाइलर को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि चाहते हुए भी बैंकिंग चैनल को यूज करने को स्किप नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसकी मनी ट्रेल का मसला बन जाता है। उसके बाद जो फाइलर्स को सबसे ज्यादा चीज जो फेस करनी पड़ती है वो ये है कि उनको हर लिहाज से फेयर रहना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने परचेजिंग की है, जो उन्होंने सेलिंग की है, जो उन्होंने इनकम कमाई है, कुछ भी उन्होंने किया है तो उसमें उन्होंने हर सूरत जो है वो ट्रू एंड फेयर रहना है
क्योंकि एफबीआर वालों के पास अब आपकी एक एक चीज की मालूमात है, फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, इसके बारे में आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास मौजूद है वो आप लिंक जो है ऊपर वीडियो में देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से फाइलर नॉन फाइलर का टोटल डाटा जो है वो एफबीआर के पास पहुंच रहा है, और अगर वो उसको उस हिसाब से रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसको इसमें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। जबकि जो नॉन फाइलर है वो चूंकि एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कैश में ट्रांजैक्शन करे, वो किसी वाले से प्रॉपर्टी को परचेज में जाए, सेल में जाए, क्योंकि उस टाइम पे वो जो पे कर रहा होता है वो एक तो डबल पे कर रहा होता है, लेकिन वो डबल पे करने के बाद वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके वाले किसी वाले से जो है वो उससे पूछताछ नहीं होती, क्योंकि एफबीआर वाले ना उसका अकाउंट सीज कर सकते हैं, ना उसको जो है वो किसी वाले से पेनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एज पर लॉ वो एफबीआर के अकाउंट में रजिस्टर्ड ही नहीं होता। और चूंकि वो एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं होता, इसलिए उसको किसी किस्म का कोई नोटिस भी फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि नोटिस जब एफबीआर वाले करते हैं वो कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ फाइलर को कर सकते हैं, और नॉन फाइलर्स को वो सिर्फ 114B का एक नोटिस दे सकते हैं कि आपके बारे में एक टैक्सेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि आपकी जो है वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह की है कि जिसपे आपका टैक्स बनता है, तो आप फौरी तौर पे फाइलर हो। और अगर वो फाइलर नहीं होता तो अभी तक का जो मैक्सिमम कोर्सिव स्टेप जो एफबीआर ले सका है वो ये है कि ये थोड़े से चंद हजार लोगों की सिम ब्लॉक कर पाया, और उसमें से जो लोग रजिस्टर हो जाते हैं उसमें भी जो है वो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सिम जो है वो ओपन करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछें तो नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट एफबीआर वाले अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कर ही नहीं सके, जिसकी वजह से जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके। और इस टैक्स नेट के ना बढ़ने की वजह से सारे का सारा लोड जो है वो फाइलर्स के ऊपर है, क्योंकि हर किस्म की ट्रांजैक्शन का जवाब सिर्फ फाइलर से लिया जा रहा है, नॉन फाइलर से नहीं लिया जा रहा। फिर उसके बाद टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उनको एक और चीज फेस करनी पड़ती है कि अगर किसी भी वजह से उनकी टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम पे जमा नहीं हुई है, वो लेट हो गए हैं, तो किसी वजह से उस रिटर्न को जमा नहीं करवा सके, तो उसके ऊपर उनको जो है वो फाइन पे जो है वो पे करना पड़ता है, और उसमें जो फाइन की रेशियो है वो पर डे के हिसाब से है। फिर उसमें एक और चीज फाइलर्स को फेस करनी पड़ती है कि आपने कोई चीज जो है वो डिक्लेयर कर दी है, अब उसमें आपने अपने टैक्स कंसल्टेंट को बताया, उससे गलती होगी, उसने जो है वो रिटर्न ठीक से फाइल नहीं की, और फिर जब गलतियां हो जाती है तो एफबीआर वाले नोटिस करते हैं। जब वो एफबीआर वाले नोटिस करते हैं तो फिर उनकी हरासमेंट भी फेस करनी पड़ती है, उनकी ब्लैकमेलिंग भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड चल रही होती हैं, ऑफ द वे चल रही होती हैं, और उसमें जो है वो फाइलर्स को जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक वो उनकी बात नहीं मानेंगे उनको जो है वो असेसमेंट ऑर्डर भी पास करने पड़ते हैं उनके अगेंस्ट, और वो करते हैं, फिर उसमें उनको अपीलें भी फाइल करनी पड़ती हैं। फिर उनको ये भी टेंशन होती है कि एफबीआर वाले जो है वो जब मेरी अपील का फैसला नहीं हुआ तो जाके बैंक से मेरे अकाउंट से रिकवरी ना कर लें, क्योंकि उनके पास इख्तियार मौजूद होता है। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो फाइलर्स को फेस करनी पड़ती है। इसमें लास्ट चीज ये है कि एफबीआर की तरफ से ऑन साइट इंस्पेक्शन भी हो जाती होती है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के दौरान जो है वो एफबीआर वालों को अगर किसी किस्म का कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है आपकी टैक्स रिटर्न में, रिकॉर्ड में, वो नोटिस करते हैं और आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, तो वो ऑन साइट बिजनेस इंस्पेक्शन के लिए भी आ जाते हैं। फिर वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड भी मांगते हैं। ये चीज बड़ी मायूब हो जाती है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर बैठे हैं, और ऊपर से आपके ऊपर जो है वो एफबीआर वालों की जो है वो रेड पड़ जाती है। वो आते हैं, वो आके आपके बिजनेस प्रेमिसेस को सील करते हैं, वो आपको जो है वो आके हरासमेंट करते हैं। तो इस हवाले से जो है ये चीजें उनको फेस करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ फाइलर्स को, और नॉन फाइलर को ऐसी कोई चीज भी फेस नहीं करनी पड़ती। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।